लिए कुछ नहीं मिला। ऐसे ही ट्रैफिक वाले आते हैं, 5 नंबर वाले आते हैं, रिक्शे पकड़ते चले जाते हैं। तो ई रिक्शे पे नहीं मिल रही है सब्सिडी, ई रिक्शे पे भी सब्सिडी नहीं मिल रही। बिना नंबर वाला नंबर है, पहले से भी चल रहा था। एकदम बंद नहीं करने चाहिए, इसको मौका देते ना। सरकार तो केजरीवाल की है दिल्ली में। सर बाप तो वही बैठा है मोदी, नहीं तो बेईमानी हर जगह करते हैं। बेईमानी ईमानदारी से चुनाव होने दें, जीत के ही दिखा दें। गाड़ी को बंद कर रहा है, इतना दिन से चला रहे हैं, लेकिन हम लोग को बेरोजगार कर रहा है। केजरीवाल के हाथ में तो कुछ है नहीं, सिर्फ वो तो सेंट्रल के हाथ में है। एक घर में 10-10 बच्चे तो एक ही रिश्ते से पल रहे हैं ना वो। अब कौन पालेगा ना, ये तो देगी बीजेपी सरकार, तो देगी खाने को। ये तो हर चीज बंद कर रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी ने तो सारे चोर है। जब तो क्यों रिश्ते वाले पीछे पड़े हो? और ही बड़े घर है, बिल्डिंग उनके पीछे जाओ ना, इधर क्यों पड़ रहे हो? टाइम कुछ नहीं पड़ रहा था, रिक्शा से क्या बढ़ रहा था। कोई जानबूझ के कोई नहीं ठोंकता है। बड़ी गाड़ी से भी होता है, बाइक वाले से भी होता है, ऑटो वाले से भी होता सबसे है। तो सेवा तो हम ही कर रहे हैं ना, उनका सुविधा भी तो हम ही कर रहे हैं, सुविधा तो हम ही दे रहे हैं। अगर हम ना आए तो पैदल तो थोड़ी आएंगे अंदर से बाहर। नमस्कार, जनता चौपाल की टीम पहुंच चुकी है उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास, जहां काफ़ी सारे रिक्शा चालक आए दिन आपको सड़कों पर दिखते होंगे। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल सरकार के कामकाज में इन्हें क्या कुछ फ़ायदा मिला और क्या कुछ ऐसे जो फ़ायदे थे जो उन्हें मिलना था और इन्हें नहीं मिल पाया। कई सारे यहाँ पर ई रिक्शा चालक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भी आपका? चंदन। चंदन, ये बताइए, केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए तो बहुत घोषणाएं की, आप लोगों को क्या कुछ मिला? लोगों के लिए कुछ नहीं मिला। ऐसे ही ट्रैफिक वाले आते हैं, 5 नंबर वाले आते हैं, रिक्शे पकड़ते चले जाते हैं। कुछ सुनवाई नहीं होती हमारी। इस मामले में हमारे पास सब चीज़ है, लाइसेंस है, नंबर प्लेट है गाड़ी के, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं होती हमारे लिए। आगे देखो केजरीवाल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड तो करता है। आप लोगों को पूरे 5 साल कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो ई रिक्शे पे नहीं मिल रही है सब्सिडी, ई रिक्शे पे भी सब्सिडी नहीं मिल रही है। रिक्शे भी निकालने जाते हैं, वहाँ कोई सब्सिडी नहीं मिलती हमें। जो रिक्शा जिस रेट में आ रहा है उसी रेट में मिल रहा है हमें। कोई फायदा नहीं मिला मतलब? कोई फायदा नहीं है हमें। कुछ और ई रिक्शा चालक है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के लिए केजरीवाल ने कुछ काम किया है? काम तो बहुत कुछ किया है, पर सब कुछ सही करा है। बीजेपी वालों ने गलत करा है यहाँ पे जब से आई। तो क्या गलत कर दिया? यही गलत कर दिया। जब बताओ बिना नंबर वाला नंबर है, पहले से भी चल रहा था। एकदम बंद नहीं करने चाहिए, इसको मौका देते ना। अब गाड़ी उठा ले जाते हैं, पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। ये गलत बात है कि नहीं? पर सरकार तो केजरीवाल की है दिल्ली में। सर बाप तो वही बैठा है मोदी, केजरीवाल के हाथ में क्या है? कुछ है केजरीवाल के हाथ में? कुछ भी नहीं है। रिक्शे का मालिक मैं हूँ, ड्राइवर चलाए, ड्राइवर में फर्क रहता है, जैसे सरकार में फर्क है। उसके हाथ में कुछ नहीं है। केजरीवाल काम कर रहे हैं, मोदी काम नहीं करने दे रहा, ये कह रहे हैं। कुछ और कुछ नहीं काम करने देता वो। अच्छा, इस बार यदि सरकार रिपीट करेगी तो किसको लगता है कौन आने वाला है? ज़्यादातर केजरीवाल आएगा, बीजेपी नहीं आएगी। हाँ। क्यों बीजेपी क्यों नहीं आ सकती? क्या हो गया? बताइए। आप कह रहे हैं केजरीवाल आएंगे, बीजेपी नहीं आएगी, पर बीजेपी वाले कह रहे हैं हम आएंगे क्योंकि केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया। ये बेईमानी से भल बना ले वो सरकार, नहीं तो बेईमानी हर जगह करते हैं। बेईमानी ईमानदारी से चुनाव होने दें, जीत के ही दिखा दें। ठीक है। कुछ और ऑटो चालक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इरफान, ये बताइए, ऑटो वालों के लिए तो केजरीवाल ने तमाम तरह की घोषणाएं कर दी, आप लोगों के लिए कुछ किया है 5 साल में? कुछ नहीं किया अभी तक तो। पहले से तो और बेकार हो गया। क्या बेकार हो गया? क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, क्रेन वाले आ रहे हैं, 5 नंबर वाले आ रहे हैं, रिक्शे लेके चले जा रहे हैं। आगे ले जाके छोड़ देंगे 500-1000 रुपये लेके। अब उसका देखो आप लोग। अच्छा, तो यदि मान लीजिए कि सरकार पलटती है तो क्या लगता है आपको, कौन अच्छा चला सकता है ताकि आप लोगों के लिए काम करे? ये तो केजरीवाल ही था। वही आएंगे फिर से दोबारा। अच्छा, केजरीवाल ही आएंगे? हाँ, हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साफी। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। ये बताइए, ऑटो चालकों के लिए तो केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, अभी हाल ही में घोषणा की है। ई रिक्शा चालकों के लिए क्या किया है केजरीवाल ने? भाई ई रिक्शा के बारे में क्या करेंगे, तो सरकार ही हमको गाड़ी को बंद कर रहा है। इतना दिन से चला रहे हैं, लेकिन हम लोग को बेरोजगार कर रहा है। बेरोजगार कर रहा है। केजरीवाल के हाथ में तो कुछ है नहीं, सिर्फ वो तो सेंट्रल के हाथ में है। वो वही सेंट्रल वाले ना कर रहा है सब काम, इसलिए हम लोग सपोर्ट करेंगे तो केजरीवाल को ही। अच्छा, हाँ, मतलब ऊपर वाले काम नहीं करने दे रहे? ऊपर वाले नहीं काम कर रहे। किसने कहा है आपसे? वो तो केजरीवाल के हाथ में कुछ है नहीं। केजरीवाल की कुछ हाथ में दिया ही नहीं है, तो फिर केजरीवाल तो बेबस है। बीजेपी का वो बना, क्या नाम है, नाम भूला। अच्छा, केजरीवाल के हाथ में नहीं है कुछ, इसलिए दिक्कतें आ रही है। केजरीवाल के हाथ में रिक्शे चल रहे थे, जब तक केजरीवाल से रिक्शे चल रहे थे, इन्होंने रिक्शे चलवाए रोड पे। जब से बीजेपी का वो बना, जिसके हाथ में रिक्शे हो, इनने बंद करवा दिए रिक्शे। किन्होंने बंद कराया?
बीजेपी का वो जो बना है सांसद नहीं, जिनके हाथ में रिश्ते का वो है, अच्छा नाम क्या है इसका, जो पास करता है बीजेपी का, वो जो भी बना है उसने बंद करवाया। जो केजरीवाल के राज में रिश्ते चल ही रहे थे, जब तक बीजेपी सरकार है, जब ई रिश्ता बंद होने लगे बिना नंबर वाले, गरीब कहाँ जाएंगे, तो मरेंगे ही भूखे। केजरीवाल तो बढ़िया काम कर रहा था, बुरा थोड़ी कर रहा था, वो तो खाने को दे रहा था। जब तक बीजेपी के शांत आए, जब तक गाड़ियाँ बंद होने लग गई। पर बताइए, एक घर में 10-10 बच्चे तो एक ही रिश्ते से पल रहे हैं ना वो। अब कौन पालेगा ना, ये तो देगी बीजेपी सरकार, तो देगी खाने को। ये तो हर चीज़ बंद कर रही है बीजेपी सरकार, तो केजरीवाल आना चाहिए ना यहाँ पे, वो हर चीज़। पर दूसरी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो है आम आदमी पार्टी कुछ काम नहीं कर रही है, केजरीवाल के नेता तो जेल जा रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। वो तो तुम करवा रहे घोटाला, बीजेपी वाले, पूरी सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी करवा रही है घोटाला, बीजेपी वाले करवा रहे हैं ना, जो बीजेपी की पूरी आदमी सरकार है। केजरीवाल क्या करेगा वो, अरे इसको बंद कर दिया बाल्यान को, तो वो तो कह रहे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी इसलिए बंद किया, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, ऐसा बीजेपी के नेता कहते हैं। बीजेपी ने तो सारे चोर है, जब तो क्यों रिश्ते वाले पीछे पड़े हो, और ही बड़े घर है, बिल्डिंग उनके पीछे जाओ ना, इधर क्यों पड़ रहे हो, सबको रिश्ते वाले ही मिलता है। गरीब आदमी जो मतलब जो रोड पे चला रहा है बेचारा, 10 एक रिश्ते 10 पेट पाल रहा है, क्या बीजेपी खाने को देगी ना पे हमें? केजरीवाल ने तो जब तक बीच में रिश्ते बंद होते, केजरीवाल ने चलवाए दोबारा बिना नंबर चलवाए। अब 2 महीने छूट दे दी, इलेक्शन आ रही छूट दे दी, चलाओ। अच्छा, मान लीजिए केजरीवाल जी दोबारा CM बनते हैं, दोबारा उनकी सरकार बनती है, तो कौन सी मांगे होंगी जो आप लोगों के हित के लिए हो, जैसे ऑटो वालों को फायदा पहुंचा है, क्या मांगना चाहेंगे केजरीवाल से? जो जाए पहले हमारे रिश्ते चले जाते चलेंगे, पहले दिक्कत नहीं ना, ट्रैफिक वाला बंद करता ना, कोई पुलिस वाला बंद करता था, अब सब बंद कर रहे हैं। मैं भी लाया था, कितों पे लाया था, 1.5 लाख रुपये गाड़ी, मेरी 5 नंबर लेके उठा के, मैं भी रोड पे भटक रहा हूँ, अब किराए पे चला रहा हूँ, 6 तो किराया दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करते हैं भैया? रिक्शा चलाते हुए। ये बताइए, रिक्शा चालकों के लिए केजरीवाल ने बीते 5 साल में कुछ किया है, ऐसा आपको केजरीवाल ने किया। क्या किया है? रिक्शा चलवा रहे, अच्छा, गरीब आदमी का पेट पाल रहा बंदा। पर ये भैया कह रहे साथ वाले कि भाई एक पार्टी नहीं चलाने दे रही, केजरीवाल जी तो चलाने दे रही, दिक्कतें आ रही है अभी रिक्शा चलाने में, ट्रैफिक पुलिस के वक्त। इनसे पूछो, इनसे पूछो, बताइए क्या दिक्कत आ रही है? कुछ अभी गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, यही हैं, 5 नंबर वाले हैं, ट्रैफिक वाले पकड़ते हैं, 2000 लेते हैं, 5000 लेते हैं, जैसे ही पकड़ के ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। यहाँ पे पकड़ रहे तो बंद ही कर दो ना, उसको छोड़ क्यों रहे बिना नंबर वाली को? नंबर वाली चलने तो नंबरी वाली चलने दो, और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पैसे लेके छोड़ देते हैं, 2000, 3000, 5000 जैसे काट लें वैसे ही, और मनमाने रेट है, मनमाना रेट। अच्छा, मान लीजिए यदि एक आपके पास जो मौजूदा ई रिक्शा है, इसको नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करते हैं तो उसका कॉस्ट, खर्चा कितना आ जाता है उसका? उसका खर्चा आ जाता है, नया रिक्शा लोगे तो 2.5 लाख रुपए पड़ता है। अच्छा, हाँ, और कैश में लोगे तो वही 180 का, 190 का ऐसे। अच्छा, तो अब तक जब बिना नंबर के चला रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं होती जब तक ये नया नियम लागू नहीं था, पर उससे कहते हैं कि क्राइम बहुत बढ़ रहा था, ऐसा मतलब? क्राइम कुछ नहीं बढ़ रहा था, रिक्शा से क्या बढ़ रहा था? कोई जानबूझ के कोई नहीं ठोंकता है, बड़ी गाड़ी से भी होता है, बाइक वाले से भी होता है, ऑटो वाले से भी होता सबसे है। ऐसा नहीं कि ई रिक्शा वाले से होता है, होता तो सब दिक्कतें हैं गाड़ियों से, साइकिल वाले से हो जाता है बाई चांस, रिक्शा वाले थोड़ी मार देते हैं भाई, गलती से होता है हर चीज़, किसी से भी कोई जानबूझ के नहीं मारता, यही चीज़ें हैं। आप क्या करते हैं? बैटरी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए, सब लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं, आपके लिहाज से केजरीवाल की यदि हम बात करें कार्यकाल की, तो उन्होंने किया है ई रिक्शा वालों के लिए काम? रिक्शा वाले के लिए तो अभी कुछ भी काम नहीं है, रिक्शा वालों के लिए समझ ले हर जगह से दबाया जा रहा है। बात ऐसी है कि जैसे हम किसी की किराए की गाड़ी चला रहे हैं, 500 रुपये उसको दे रहे हैं हम, हमारा खुद का 400-500 रुपये निकलता है उसके अंदर से। अब कहीं रास्ते में 5 नंबर वाले ने पकड़ लिया तो उसकी जिम्मेदारी हमारे सर होती है। अब जैसे किसी ने हमारे रिक्शा निकाल लिया उसने, अब जितने भी रिक्शे की कीमत है 80,000, 90,000, 1 लाख रुपये हमारे घर पे पहुँचेंगे, जो भी है कीमत उसको दोबारा रिटर्न करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और रिक्शे वाले जो कह रहे थे ना आपके, अभी एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है, इससे समस्या हो रही है, उससे कोई भी समस्या नहीं है, बल्कि बैटरी वाले को दबाया जाता है। जैसे बैटरी वाले कहीं भी होते हो तो उसको ज़्यादा करके दबा देते हैं कि हाँ साइड से कि बैटरी वाले की गलती होगी, यहाँ हमारी गलती नहीं भी होती है तो बैटरी वाले को गलत साबित किया जाता है। अब बहुत सारी समस्या इसके अंदर है, हर जगह पे कहीं पे भी जाओ तो देखो पुलिस वाले पैसे भी लेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी भी जब्त कर लेते हैं, और हर जगह पुलिस वाले 400-500 जो हमारी कमाई होती है वहाँ तक के लेके चले जाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि कुछ काम हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा, यदि मैं इस ई रिक्शा को समझाना चाहूँ दर्शकों को, एक ई रिक्शा मान लीजिए मेरे साथ में रिक्शा खड़ा है, यदि सब नंबर वगैरह सब लेकर सिस्टम चलो तो कितना खर्च आता है इसका? इसका टोटल कम से कम भी 1.5 लाख रुपये।
1.5 लाख रुपए तक आता है। और एक एवरेज रिक्शा नहीं 2.5 लाख का आता है कम से कम। फिर न्यू आएगा, वो न्यू मॉडल के साथ नंबर प्लेट के साथ आएगा, न्यू आएगा 2.5 लाख का। और नंबर वाले के भी चालान काट रहे हैं। क्यों नंबर वालों के साथ क्यों चालान काट देते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि 5 नंबर वाले पकड़ रहे हैं ना वो। आओ 5 नंबर वाले पकड़ रहे हैं ना वो। 5 नंबर वाले पकड़ते हैं। जैसे एक एरिया होता हमारा, इस एरिया में जाना है, इस एरिया में जाना है, रूट फिक्स है, रूट फिक्स होता है, रूट फिक्स होता है कि इस रूट में जाता है, इस रूट में जाता है, इस रूट में। और सारा इंश्योरेंस लाइसेंस हमारा जो भी चीज़ है सब चीज़ पहले शो करते हैं, उसके बाद ही चलाते हैं। उसके बाद भी दिक्कत हो रही है। बंद करो रिक्शे। अच्छा, एक एवरेज में बात करूं, आप लोग सब ड्राइवर लोग खड़े हैं, आप लोग की रोजी रोटी है, एक एवरेज की बात करूं तो कितनी कमाई हो जाती है यदि चालान वगैरह ना देना पड़े? भाई सर यही बात है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 कमाई हुई तो हमें तो 500 रुपये तक किराए पे देना पड़ता है, किराए वाला और रिक्शा। चालान हो गया तो वो भी नुकसान। और चालान हो गया तो वो भी नुकसान, वो भी खुद की जिम्मेदारी है। कहीं 5 नंबर वाले ने पकड़ लिया तो वो भी हम कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ से रिक्शे को भरे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया ये दरअसल हम लोग बातचीत करने के लिए इसलिए पहुंचे हैं कि सब ऑटो वालों से बातचीत कर रहे हैं, बस वालों की बात कर रहे हैं, ई रिक्शा की कहीं कोई बात नहीं करता। ई रिक्शा को लेकर क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसिलिटी जाती है या कितनी दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? जितना फैसिलिटी हम लोगों को दे रहे हैं उतना मिल कहाँ रहा है। जितना हम लोगों को फैसिलिटी जिसने पास करके दे रहे हैं, अगर पासिंग ख़त्म हो जाए तो जहाँ 1 रुपया लगता है वहाँ पे 5 रुपये मांगते हैं, 10 रुपये मांगते हैं इनको टैक्स। इसलिए हम लोग जल्दी भर नहीं पाते सर। जब जाते हैं कागज पूरे होते हुए चालान काट देते हैं। अगर सारा कागज भी दिखाओ फिर भी चालान काट देते हैं। जैसे एक दिन मैं आ रहा था तिलक नगर से और मेरा गाड़ी बत्ती होने के बाद ये क्रॉस कर रहे थे, हम वहाँ से ज़बरदस्ती उस साइड से गाड़ी पकड़ के लाए और यहाँ चालान काट दिया 20,000 रुपये का। ये तो मतलब इनको जो मर्जी आता है मन में, अपना जो मन में आया उतना काट देते सर। हमने दिल्ली में देखा है सभी लोगों की यूनियनें हैं, ऑटो चालकों की यूनियन है, बस वालों की यूनियन है, कैब ड्राइवर की यूनियन है। आप लोग यूनियन नहीं बन रहा है ना, इनका जो यूनियन भी बनता तो यहाँ पर टैक्स इतना मांगते हैं वो डर के मारे भाग जाता है। कोई चाकू मारते हैं, कोई गोली मारते हैं। बैटरी वाले को डिवाइस किया जाता है कि हाँ एरिया तिलक नगर हो गया, इतना हो गया, यहाँ से तिलक नगर, ये कोई सा भी एरिया वाइज डिवाइस किया जाता है बैटरी वाले को। कौन कौन करता है ये एरिया डिवाइस? जैसे ये हम जिसके जरिए से हम चलाते हैं ना, वो ट्रैफिक पुलिस वाले को पैसे देते हैं, हर जगह पुलिस वाले को। भाई जब भी 5 नंबर वाले गलत रूट पे हम चले भी गए बाय चांस तो वहाँ से पकड़ के गाड़ी को बंदी कर लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा, हाँ सील बिल्कुल। कहने का मतलब कोई यूनियन वगैरह नहीं है जहाँ आप अपनी बात रख सके, कोई सुन नहीं रहा एक तरीके से। सुन ही नहीं रहा सर, बिल्कुल नहीं सुन रहा। जिनको जैसे 5 नंबर वाले आए यहाँ से अपना गाड़ी पकड़ते हुए चले जाते, जिनके कागज है उनको भी, जिनको नहीं है उनको भी। अगर कागज पूरे रहने के बाद भी वो पकड़ते हैं, कागज पूरे रहने के बाद भी वो पकड़ते हैं। अच्छा ये बताइए, कई लोगों की ये शिकायतें रहती है कि सड़क पर खड़े होते से ट्रैफिक जाम लग जाता है, ये आम लोगों की शिकायतें हैं। आम लोगों को शिकायतें तो सेवा तो हम ही कर रहे हैं ना, उनका सुविधा भी तो हम ही कर रहे हैं, सुविधा तो हम ही दे रहे हैं। अगर हम ना आए तो पैदल तो थोड़ी आएंगे अंदर से बाहर। जो रास्ते में इतने जब आते हैं तो उसमें रास्ते में जो चलते पब्लिक, उनको जो गाड़ियाँ बैटरी ना मिले तो उनको 10 रुपये जो सवारी लेके जाते हैं उनको एक बात बताइए ना, एक गाड़ी चलता है रोड पे, जैसे टैक्स पर, जैसे इनोवा है ये, वो 20 फुट जगह घेरता है, 15 फुट घेरता है। हमारा ई रिक्शा 4 फुट जगह घेरता है। हमारे से कोई जाम नहीं है सर। जैसे बाइक वाले, बस देखिए, बस रोडों पे खड़ा रहता है दुनिया भर के, इधर उधर गाड़ी खड़ा रहता है दुनिया भर के, वो जाम लगाते हैं, हम थोड़ी लगाते। हम तो अपने जैसे आप देख रहे हैं अभी भी साइड में गाड़ी खड़ा है, सारे रोड छोड़ के गाड़ी खड़ा है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह ऑटो वालों के लिए सरकार ने घोषणा की कि उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, बच्चों की बेटियों की शादी होती है 1 लाख रुपए दिया जाएगा, आप लोगों को लगता है कुछ तो मांग मिलना चाहिए, मतलब क्योंकि आप लोग भी काम तो वही कर रहे हैं। सर हम लोगों को जो कहे वो भी नहीं मिल रहा है। 1,000 रुपये 5,000 जो बोले साल में वो भी नहीं मिल रहा है सर। हम लोगों को बजाबते लाइसेंस है, सब कुछ है, फिर भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, चुनावी साल है, सबको कुछ ना कुछ मिलने का इंतजार है। अब सरकार को लेकर क्या नजरिया, सरकार रिपीट करेगी, नहीं आएगी, क्या सोचते हैं आप लोगों की? रहते तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं सर। सरकार क्या करेंगे? सरकार तो हमारे लिए कुछ सोचते ही नहीं है ना। हमारा कोई स्टैंड बना के दे रहे हैं ना कुछ सोच रहे हैं ना। जैसे मेट्रो पे है जगह, मेट्रो पे कोई जगह हम लोगों को मिलता नहीं, ये हम लोग ज़बरदस्ती में लगाते हैं सर। वो भी यहाँ तो कुछ दिन से कुछ लफड़ा हो गया, नहीं तो हम लोग पहले पैसे दे के और इनके बाद लाइन लगवाने के लिए एक वो रखे थे हॉकर, उनसे काम चलाते थे, जो सारा काम चल रहा था। अब वो उनको भी वो कर दिया। ई रिक्शा ड्राइवर से हमने बातचीत कर ली, कुछ सवारियां हैं जो इस ई रिक्शा में ट्रैवल करते हैं, उनका नज़रिया जानते हैं। क्या नाम हो अंकल जी आपका? बलविंदर कुमार। अंकल जी बताइए, ई रिक्शा वालों को लेकर ना लोगों का एक परसेप्शन बन गया है कि ई रिक्शा की वजह से जाम बहुत लगता है, ये लोग रूल फॉलो नहीं करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप?
नहीं वैसे तो ज़्यादातर तो सही है, मतलब है कुछ लोग मतलब पर यदि ये बंद हो जाए तो आम लोगों को तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। परेशानी वाली बात है। अब छोटे छोटे जो सफ़र करने वाले फिर वो कैसे करेंगे? अब जिनके पास सामान वगैरह है थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सस्ता किराए के लिहाज से ई रिक्शा बेहतरीन है, सही है, चलनी चाहिए और भी। हाँ जी, घर तक की सवारी है। ठीक है, कुछ और भी सवारियां मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम ये बताइए, ई रिक्शा को लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि इन्हें बंद कर दिया जाए, इनकी वजह से ट्रैफिक जाम लगता है, इनकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। क्या नज़रिया, क्या लगता है आपको? मुश्किल तो हो जाएगी अगर रिक्शे बंद होंगे तो, पर ये कि जाम तो थोड़ा बहुत ज़्यादा करते ही हैं। अब ये देखो ना, पहले 2-2 3-3 लाइन 4-4 लाइन लग गई, देखो जाम तो होगा, फिर ट्रैफिक के लिए क्या करेंगे? तो पकड़ेंगे। पर यदि ये बंद हो जाए तो हम लोगों को तो पहले से कहीं मुश्किल तो रहेगी, कैसे जाएंगे? बंद ना, कम कर दे, जब बंद ना हो। बंद होगी तो मुश्किल है, किस में जाएंगे हम लोग? मैं तो चल भी नहीं सकती, एक पैर भी नहीं चल सकती मैं तो। अब ये कि घर से ले भी जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं ये। मैम आप क्या कहेंगी? क्या हम ये चाहते हैं कि किराया नंबर वाला जितना रिक्शा है ना वो चलना चाहिए, बिना नंबर वाला नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसकी वजह कम तो हो जाएगी। ट्रैफिक पुलिस यहाँ क्या करता है, गाड़ी पकड़ के ले जाता है, 2000-2500 रुपया ले आके छोड़ता है। 5 नंबर वाले वो बिल्कुल बंद करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं 5 नंबर वाला। मगर ट्रैफिक पुलिस यहाँ रूल बना रखा है, कमाने का जरिया बना रखा है। ग्रीन नंबर है ना, ग्रीन नंबर है वो चलना चाहिए। और बाकी जो गवर्नमेंट कह रही है ना पीला नंबर बंद होना चाहिए और बिना नंबर वाला बंद होना चाहिए, तो उसके लिए समझौता करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आप बताइए कि हम कहाँ गलत हैं? हालांकि ज़रूरत है, सवारी की ज़रूरत है, हमको रिक्शा चाहिए। हम 15 अच्छा, ये केजरीवाल को लेकर क्या सोचते हैं? चुनावी मूड है इस वक्त, केजरीवाल को लेकर क्या राय है आपकी? बहुत बढ़िया। केजरीवाल ने औरतों के लिए बस फ्री किया है, ये बहुत अच्छा किया है। तो मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगी और यही कहूंगी कि दिल्ली वासी जितने भी है वो आपको ही करें। मैम आपको क्या लगता है? नहीं, केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ उन्हीं को ही वोट मिलना चाहिए, वही जीतने चाहिए, दोबारा फिर आना चाहिए। पर उनके नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, कई नेताओं को जेल भेजा जा रहा है जबरन पकड़ के। वो कहते हैं जी तो ये तो जेल तो नहीं भेजना चाहिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बाकी हमारे बस का फ्री है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। एजुकेशन में काम हुआ है दिल्ली में, लगता है आपको? शिक्षा को लेकर बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है शिक्षा को लेकर के। अगर ये शिक्षा के लिए ये नहीं करते तो शायद दिल्ली में और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए आपको ये जरूर करना चाहिए और आपको ही सपोर्ट करना चाहिए। शिक्षा के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया। केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, उनका नज़रिया भी जान लेते हैं। कई लोगों का मिली जुली प्रतिक्रिया है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, ई रिक्शा वालों को लेकर ज़्यादातर लोगों की ना ये सोच है या बातचीत होती है कि ई रिक्शा से ना ट्रैफिक जाम बहुत लग रहा है, कानून व्यवस्था खतरे में पड़ जाता है। आपको लगता है कि इन बातों में कोई दम है, कोई ज़मीनी सच्चाई है? ये सिस्टम से होना चाहिए। इनकी भी कई गलतियां हैं कि रिक्शे वालों की, जो बिना नंबर के चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में रह रहे हैं, केजरीवाल को लेकर क्या नज़रिया आपका? ठीक काम कर रही है केजरीवाल सरकार? वैसे फ्री का दे रहा है, बस लालच दे रहा है लोगों को बस। हाँ। अच्छा, कर रहा है तो फ्री वाला ये काम बंद होना चाहिए। फ्री का बंद होना चाहिए। सिस्टम हो कुछ, फ्री में कौन देता है? फ्री में कौन देता है बताओ? आप फ्री दे दोगे, मैं फ्री दे दूँ, कोई फ्री देगा, कोई फ्री देगा। कहीं से न कहीं से तोड़ मरोड़। महिलाएं बहुत खुश हो जाती है कि बसों में किराया नहीं लग रहा, बिजली बिल एक तरह से 200 यूनिट तक फ्री कर दिया, पानी फ्री मिल रहा है। इसीलिए तो देश आज कहाँ जाएगा, देख रहे हो आप, दिल्ली की हालत देख रहे हो आप। आपको क्या लगता है अंकल जी? फ्री का है कि केजरीवाल को लेकर क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं जी फ्री बांट रहे, गलत। बाहर से आए बेटा, हम कुछ नहीं जानते। तो आज हमने कुछ ई रिक्शा ड्राइवर से बात की, आम लोगों से राय ली कि क्या कुछ उनका इस पूरे मामले को लेकर नज़रिया है। सरकार ने जो इनके लिए काम किए हैं या कई ऐसे काम हैं जो अभी भी अधूरे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों की राय जानी। दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम लग रहा है, इस पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शॉप का नाम है रुद्र कम्युनिकेशन और तिलक नगर में सबसे सस्ती एक्सेसरी, सबसे सस्ते कवर, टेम्पर्ड, एयरपड्स, वॉचेस, वॉच स्ट्रैप्स, सब कुछ सबसे सस्ते इसी दुकान पे मिलेंगे। पूरे तिलक नगर में सबसे सस्ते कवर, एक्सेसरीज, टेम्पर्ड जहाँ मिलते हैं वो है ये रुद्र एक्सेसरीज़। आपको सबसे कम रेट पे स्कीम ये है कि जनता चौपाल चैनल को सब्सक्राइब करने पर 50 रुपये का डिस्काउंट, और अगर ज़्यादा खरीदी करते हैं तो 100-150 रुपये का डिस्काउंट।